यूट्यूब के फार्मेसी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम जानेंगे डी फार्मा के बारे में। दोस्तों, डी फार्मा कोर्स होता क्या है? डी फार्मा कोर्स कितने समय के लिए होता है, कितने साल का होता है, डी फार्मा कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी और यह वह कोर्स है जिसमें कि फार्मेसी से संबंधित दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उनके यूज़ के बारे में हम जानते हैं। तो डी फार्मा कोर्स क्या होता है? डी फार्मा का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डी फार्मा कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें फार्मेसी से संबंधित दवाइयों के निर्माण, रखरखाव, वितरण और प्रयोग से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स कौन कर सकता है। अब तो हमने ये जान लिया कि भाई डी फार्मा कोर्स होता क्या है उसके, तो अब हमारे अंदर ये इच्छा जगती है कि आखिर उसे कर कौन सकता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है डी फार्मा कोर्स चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मेसी से संबंधित कोर्स होता है जिसके लिए विज्ञान विषयों की जानकारी होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको साइंस की जानकारी हो। अब साइंस में 12वीं में दो ऑप्शन हमारे पास ज़्यादातर रहते हैं। एक होता है पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और दूसरा होता है पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कहने का मतलब, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर आप बायोलॉजी के हैं तब भी आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में आपका साइंस होना ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का पास होना अनिवार्य है और 12वीं कक्षा में विद्यार्थी के पास विज्ञान विषयों का होना अनिवार्य है, चाहे वो पीसीबी से हो या फिर पीसीएम से। तीसरी पॉइंट हमारी क्या है कि 12वीं में विज्ञान विषयों में विद्यार्थी के पास पीसीएम ग्रुप या पीसीबी ग्रुप दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। ये हमने आपको अभी बताया। अब अगली पॉइंट हमारी क्या है कि विद्यार्थी के 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होने आवश्यक होते हैं। कुछ कॉलेज में यह सीमा कम भी हो सकती है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि 12वीं कक्षा में कम से कम 50% तो होने ही चाहिए। कुछ कॉलेज ओवरऑल मांग लेते हैं और शायद कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि पीसीएम या पीसीबी में मांगते हैं। ठीक है, तो जो डी फार्मा एडमिशन मेरिट और प्रवेश परीक्षा दोनों माध्यमों से होता है। जी हाँ, ये लेकिन ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं वो डी फार्मा का एडमिशन प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही लेते हैं। जैसे अगर यूपी में आपको एडमिशन लेना हो तो जेई पॉलिटेक्निक का जब भी फॉर्म निकलता है, आई थिंक फरवरी के करीब में निकलता है, आप उस फॉर्म को भरिए, एंट्रेंस में बैठिए। अगर आपके अच्छे रैंक आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी जहाँ पर आपकी फ़ीस भी कम होगी। उससे कम रैंक आई तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और नहीं तो फिर लास्ट में प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेज भी कई सारे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस अदर प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले कम होती है लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। लेकिन ये सब आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है। जी हाँ, अब हमने ये जान लिया कि भाई डी फार्मा में एडमिशन कैसे मिलता है, डी फार्मा होता क्या है। तो अब जाहिर सी बात है हमारे मन में ये इच्छा जग रही होगी कि डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है। तो दोस्तों, डी फार्मा कोर्स की अवधि कुल 2 वर्ष और 3 महीने होती है, जिसमें 2 वर्ष कॉलेज के पाठ्यक्रम को पूरा करने के दौरान लगते हैं, जबकि 3 महीने फार्मेसी का प्रशिक्षण लेना होता है। ठीक है, मतलब 2 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके एनुअल्स एग्ज़ाम होंगे। डी फार्मा में ज़्यादातर एनुअल्स एग्ज़ाम ही होते हैं, मतलब आपका साल में एक बार एग्ज़ाम होगा।
और सेमेस्टर एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं, सॉरी सेशनल एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं। और फिर जब आपका 2 वर्ष का कोर्स पूरा हो जाता है तो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी भी हॉस्पिटल से, ताकि आपको दवा की अच्छी खासी जानकारी हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं डी फार्मा करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बताने चल रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि फार्मेसी के क्षेत्र में यह सबसे कम अवधि का कोर्स है। इस कोर्स में कुल 2 वर्ष का समय लगता है, जो अन्य कोर्स के मुकाबले कम होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप डी फार्मा करते हैं तो ये आपको 2 वर्ष में ही कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको दवा के क्षेत्र में काम करने का मौका भी मिल जाता है। वहीं कुछ लोग बी फार्मा करते हैं, एम फार्मा करते हैं, तो जैसे बी फार्मा क्या हुआ, वो 4 वर्ष का हो जाता है, लंबे समय के लिए हो जाता है, ठीक है। तो आपको फीस भी कुछ ज़्यादा लगती है। तो ये हमारे डी फार्मा का फ़ायदा हुआ कि ये कम समय में ही हो जाता है, ये 2 वर्ष में ही हो जाता है, ठीक है। अब कम अवधि का कोर्स होने के कारण इस कोर्स में लागत भी बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट है, यह एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है, जिसको करने के पश्चात नौकरी के अधिक अवसर मिलते हैं। जी हाँ, डी फार्मा का आज बहुत ज़्यादा क्रेज है और इसको करने के बाद शायद ही कोई है जो नौकरी न पाए, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। अब हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। इस कोर्स के पश्चात अपना निजी मेडिकल स्टोर भी खोला जा सकता है। मेडिकल स्टोर के व्यवसाय को आय का अच्छा स्रोत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आप अपना, जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। और आपको पता ही है आजकल दवा के क्षेत्र में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये मैं अपने नज़रिए से सबसे बेस्ट मानता हूँ। अब बात अगले पॉइंट की है। इस डिप्लोमा कोर्स के पश्चात सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में फार्मासिस्ट या केमिस्ट के तौर पर नौकरी प्राप्त की जा सकती है। अगली पॉइंट, इन सब के अलावा स्वास्थ्य सेंटर, एनजीओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जैसे बड़े क्षेत्रों के दवाइयों वाले विभाग में नौकरी प्राप्त की जा सकती है। इन नौकरियों में एक अच्छा वेतन प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, मतलब दवा के क्षेत्र में कहीं भी आप एलिजिबल हो जाते हो जॉब पाने के लिए, और ऐसा तभी होगा जब आप डी फार्मा कोर्स को कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में शोधकर्ता या निर्माणकर्ता के तौर पर कार्य किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डी फार्मा हैं तो आप दवा बनाने की, यानी जहाँ दवा की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर एज ए रिसर्चर या एज ए मैन्युफैक्चरर वर्क कर सकते हैं। आप खुद की फर्म भी डाल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से डी फार्मा करने के पश्चात हम देखते हैं इसके कई सारे बहुत फ़ायदे हैं और ये कम टाइम पीरियड में हो भी जाता है। तो आई थिंक आपको डी फार्मा के बारे में अब काफ़ी कुछ जानकारी हो चुकी होगी। मैं डी फार्मा से संबंधित और भी ज़्यादा जानकारियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स हों उन्हें क्लियर करता रहूँ। इसलिए आप हमें अपने जो भी डाउट्स हों वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने हाल फिलहाल ही में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ना समझा पाया हूँ। इन सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी को और अपने समझाने के तरीक़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा दे सकूं। उम्मीद है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।